वेलकम स्टूडेंट्स टू पूर्णांक। देखिए हम लोगों ने यूनिट 1 जिसमें एक चैप्टर रियल नंबर्स उसके 10 क्वेश्चन, जहां से हमारा विश्वास है कि आप वो 10 क्वेश्चन कर लेंगे 6 मार्क्स पक्के। उसी प्रकार से अगला यूनिट हमने सेलेक्ट किया, छोटी यूनिट है, एक ही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन यू आर गोइंग टू गेट 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर और यू कॉल इट अ यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज इन द प्रीवियस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल the 10 questions which I think if you could do it, जो आप यदि ये 10 प्रश्न कर लेंगे तो आप मान के चलें कि आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव नथिंग बियॉन्ड दीज 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन के बाहर से कुछ नहीं, बाहर से मतलब फिर से हम रिपीट कर दें, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन होंगे ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि इस इन कंसेप्ट के बियॉन्ड इन कंसेप्ट के आगे कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेट्स स्टार्ट। पहले देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज कहां से है, तो मैक्सिमम वेटेज एज यू कैन रीड हियर इज फ्रॉम डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो आप कहोगे ऑफ कोर्स यही दो तो रिजल्ट रही गए हैं अब आपके 10th क्लास के कोर्स में, तो ऑफ कोर्स यहीं से ज्यादा वेटेज है। फॉर योर कन्वीनियंस डिस्टेंस फॉर्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स आपके दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला है जहां पे एक पॉइंट सी है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो m:n। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जल्दी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्विकली। m टाइम्स x2, आप समझिएगा m को आप अपोजिट जो उसका दूर वाला वर्टेक्स है या पॉइंट है उसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे, n को उसके अपोजिट या दूर वाले पॉइंट के एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हो गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत यूजफुल होंगे। इफ यू मिस दीज पॉइंट्स इट मे हैपन यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ये तो हमें बचपन से पता है कि उसमें ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट शून्य होता है, तो वो पॉइंट x, 0 आप मान सकते हो। सिमिलरली पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसे आप 0, y मान सकते हो। मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2 का x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, क्यों? क्योंकि वहां रेशियो m:n इज 1:1। सिमिलरली पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स होंगे। ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स यू नीड 2 पॉइंट्स, सो हेंस P एंड Q, ये 2 पॉइंट हो गए। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, जब इक्वी डिस्टेंट की बात आती है तो डायरेक्ट मिड पॉइंट पे चले जाते हैं। नहीं, इक्वी डिस्टेंट का मतलब यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इफ P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B, then what does that mean? That simply mean PA is equal to PB. So that means you have to apply distance formula. So those were few important formulae and related concepts. Now let's move to the question part. तो अब देखिए क्वेश्चन, एज आई सेड, आप बस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते आइए, आप उसे सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम इसका ब्रीफ सोल्यूशन लाइक आई डिड फॉर द रियल नंबर्स, आई विल बी कमिंग विद देयर आंसर्स एंड ब्रीफ सोल्यूशंस हियर। ओके, तो पहला फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द x एंड द y एक्सिस। सिंपल है ना, इसका पर्पस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो जो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये पॉइंट है फॉर गिवन पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द पॉइंट्स इन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो एक पॉइंट आपको चाहिए जो कि ए और बी से इक्विडिस्टेंट है और वो एक्स एक्सिस पे है। 3 केसेस हैं, मतलब एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस शो दैट, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट। सो लाइक दिस यू हैव 10 क्वेश्चंस हियर। ठीक है, ये है डिवाइड द सेगमेंट दिस एंड द पॉइंट लाई ऑन। ये सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया आपका। A line intersects this and this, ये भी आपका सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। एंड देन अगेन ये देखिए, ये शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चों। ये आ गया पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर 10 क्वेश्चंस, यू अटेम्प्ट दीज 10 क्वेश्चंस। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप मान लीजिए कि आपके ये 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एंड यदि कोई बच्चा फंस रहा है तो विल बी कमिंग विद इट्स इन द नेक्स्ट वीडियो विद इट्स सोल्यूशन एंड द आंसर्स। ओके, तो चलिए टिल देन बाय बाय बच्चों।